नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने आते ही अटल बिहारी काल में शुरू किए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू कराया, क्योंकि जो पिछली कांग्रेसी सरकार थी उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के चलते अटल बिहारी काल में जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे उनको बंद करा दिया था। बस इतना ही करने मात्र से अब भारत का नक्शा बदलने लगा है। सबसे पहले अटल टनल को, जो कि कश्मीर को गलवान से जोड़ती है, जिसकी वजह से चीन किलसा हुआ है, वो इसी साल लगभग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा माना जाता है, वो भी लगभग बनकर तैयार है और वो भी 2021 तक पूरा हो जाएगा। अब ये सब देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देश के इंजीनियर्स ने ही साकार किया है। ऐसा नहीं है कि ये इंजीनियर्स पहले नहीं थे, मगर पुरानी सरकारों में वो इच्छा शक्ति नहीं थी और पैसा भी उन्होंने देश के खजाने में नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको अपनी जेबें जो भरनी थी। अब इसी से भी संबंधित एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुन आप अपने आप को इस वीडियो को शेयर करने से रोक ही नहीं पाएंगे और गर्व से कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय लिखेंगे ही लिखेंगे, मुझे मालूम है। अब आपको बता दूं, इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद रेलवे का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी साकार होता जा रहा है। आपको बता दूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कोविड-19 महामारी के बावजूद तेजी से पूरा हो रहा है। पहले चरण में 2 कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इन दोनों कॉरिडोर्स में 500 किलोमीटर का ट्रैक रेलवे पहले ही बिछा चुकी है, जिस पर गुड्स ट्रेन चलने लगी हैं, जबकि 500 किलोमीटर का ट्रैक अगले महीने तक तैयार होने जा रहा है। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट के इंजीनियरों के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों के बीच डबल रैक के लिहाज से टनल बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन साल भर के भीतर इसको तैयार कर लिया गया। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के CMD A.K. सचान के मुताबिक यह डबल स्टेक कंटेनरों के संचालन के लिए उपयुक्त विश्व का पहला विद्युतीकृत रेल टनल होगा। अब ये विद्युतीकृत रेल टनल का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के ही काल में एक बहुत बड़ा रेलवे में रिफॉर्म हुआ है, जिसके तहत अब ऐसे इंजन्स बनाए जा रहे हैं जो डायरेक्ट बैटरी से चलेंगे, यानी कि बिजली के लिए किसी पर भी निर्भरता खत्म हो जाएगी। ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, ना जो है कि आपके वाटर प्लांट्स के ऊपर यानी डैम्स के ऊपर भी नहीं, और कोल सोर्स से भी बिजली पाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े सोलर पैनल्स जो हैं वो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक लगाए गए हैं, जिनसे बिजली तैयार करके दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कि मेट्रोस को भी बिजली आपूर्ति की जाएगी। सोचिए, तो इसी के तहत जो है विश्व का पहला विद्युतीकृत रेल टनल वो भी लगभग तैयार होने वाला है। इस टनल का यह कार्य रिकॉर्ड 1 वर्ष में से भी कम में पूरा किया गया है। इस साइट पर कार्य 2019 से शुरू हुआ था। भूवैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित और स्थिर है, क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानों, मुख्यतः दिल्ली सुपर ग्रुप का रॉक्स की अलवर अजबगढ़ समूह की क्वार्ट्जाइट, सिस्कस्ट और स्लेट्स का एक हिस्सा है, जिसको सबसे पुरानी प्लेट्स में से एक माना जाता है और जो सबसे स्थिर प्लेट्स मानी जाती हैं धरती के निचले स्तर में। ये इसके ऊपर से गुजरेगी, जिनकी उच्च वहन क्षमता है, और इस टनल के माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डबल स्टेक कंटेनर और 25 टन एक्सल लोड वाली माल भाड़ा रेलगाड़ियां गुजरेंगी। यह टनल हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिला को जोड़ती हैं और अरावली रेंज की चढ़ावदार एवं समतल ढलान पर मजबूत ढाल को पार करती हैं। इस डी आकार की सुरंग में WDFC पर डबल स्टेक कंटेनरों के सुगम आवागमन के लिए उच्चतम OAHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ डबल लाइन को अनुकूल बनाने हेतु 150 वर्ग मीटर का संकरा अनुभागीय क्षेत्र बनाया गया है। इस संकरे अनुभागीय क्षेत्र के अनुसार यह भारत के सबसे बड़े टनलों में से एक है। सुरंग का एक सिरा रेवाड़ी के नज़दीक है, जिसे पोर्टल 1 या पश्चिम पोर्टल कहा जाएगा, जबकि सुरंग का दूसरा हिस्सा दादरी में है, जिसे पोर्टल 2 या पूर्वी पोर्टल का नाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि डबल स्टेक ट्रेन आवागमन के लिए डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के साथ टनल का आयाम सीधे पोर्शन में 14.5 मीटर एवं 10.5 मीटर ऊंचा है। इसको परिसीमित करते हुए अतिरिक्त क्लियरेंस देने के लिए 15 मीटर चौड़ा एवं 12.5 मीटर ऊंचा इसको रखा गया है। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जनरल मैनेजर ऑपरेशन वेद प्रकाश के मुताबिक ईस्टर्न एवं वेस्टर्न कॉरिडोर में कुल 6 टनल बनाई जा चुकी हैं।
इसका मकसद यही है कि गुड्स ट्रेनों की आवाजाही तेजी से दोनों कॉरिडोर्स पर हो सके। देश का यह बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होने का असर और फ़ायदा न सिर्फ माल भाड़े के चरणों पर पड़ेगा बल्कि इसके पूरा होने से पैसेंजर ट्रेनों की गति में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो अपने ट्रैक पर सेपरेट चल सकेंगी और जो माल गाड़ियाँ हैं वो इन ट्रैक्स पर, यानी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इन पर दौड़ सकेंगी। यहाँ ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों में कुल 6 सुरंगें हैं। WDFC में यहाँ 1 किलोमीटर लंबी सोहना टनल, 320 मीटर लंबी वसई डिटूर नॉर्थ टनल और 430 मीटर लंबी वसई डिटूर साउथ टनल है। इसी तरह EDFC में भी सोननगर गोमोह खंड में 150 मीटर और 475 मीटर और 300 मीटर वाली 3 सुरंगें हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर के भजन खुर्गा खंड के बीच में और वेस्टर्न कॉरिडोर के मदार रेवाड़ी सेक्शन के बीच में रेलवे पहले से ही 16 से ज़्यादा गुड्स ट्रेनें चला रही है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक साल 2022 के अंत तक देश के दोनों ही बड़े कॉरिडोर्स पूरे हो जाने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारियों के मुताबिक अभी यात्री गाड़ियां और माल गाड़ियां दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हैं, लेकिन दोनों कॉरिडोर्स तैयार हो जाने से सारी माल गाड़ियां रेलवे के नॉर्मल नेटवर्क से DFC पर शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ और ज़्यादा यात्री ट्रेनों को चलाया जा सकेगा बल्कि पैसेंजर ट्रेनों की भी रफ्तार भी नॉर्मल ट्रैक पर बढ़ जाएगी। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल गाड़ियां भी बिना रुकावट के तेज़ी से माल सप्लाई करेंगी, जिससे देश भर में व्यापारियों का सामान भी समय पर और जल्दी पहुंचेगा। इसलिए इस कॉरिडोर को देश की अर्थव्यवस्था की जान कहा जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा जो पुराने कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका कुछ जो है महत्व भी है भारत की सुरक्षा में और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी है जिसका, उनके बारे में बता देता हूँ। और वो दोनों प्रोजेक्ट्स भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही शुरू कराए गए थे। सोचिए कब की सोच जो है आज जाकर फ़ायदा दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल रोहतांग सुरंग का नामकरण अटल टनल करने की मंजूरी दे दी थी। लाहौल को मनाली से जोड़ने वाली 8.8 किलोमीटर की इस सुरंग का 80% काम पूरा हो चुका है और मई 2020 में इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। इसी टनल की वजह से आपको मैं बता दूं, गलवान तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाएगा, जो कि लद्दाख तक ले जाकर इसको जोड़ेगा। आप सोचिए कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका लद्दाख तक पहुंचने में जिसमें हमें कई दिन का समय लगा करता था, वो अब कुछ घंटों में ही पूरा हो जाया करेगा। यानी कि आप हिमाचल से लेकर आप जम्मू कश्मीर और इन इलाकों में आराम से घूम पाएंगे, क्योंकि इसके तहत एक और बड़ी प्लानिंग की गई है। इसके लिए भारत ने एक और बहुत बड़ी जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो चलाया था उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजेस का काम भी शुरू किया, जिसके तहत भारत ने दुनिया के आईफिल टावर, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची जो इमारतों में से एक आईफिल टावर जिसको कहा जाता है, आईफिल टावर से भी ऊंचे एक रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है। इस रेलवे ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम था और इस मार्ग में रियासी, मूरी और पीर बंचाल पहाड़ों के सबसे मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरना इस समय शामिल था। जिस सब के बावजूद भी इन सब को मुसीबतों को पार करते हुए विश्व के सबसे ऊंचे पुल, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 359 मीटर है, उसका निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास चनाब नदी पर हो रहा है और ये भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इस पुल की लंबाई लगभग 1315 मीटर है, जो पेरिस के आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। 2021 तक ये प्रोजेक्ट भी पूरा होना माना जा रहा है। इससे कश्मीर घाटी भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगी और कटरा बनिहाल रेल सेक्शन कुल 111 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 21,653 करोड़ है। यानी कि इन दोनों प्रोजेक्ट, आप सोचिए कि जहां एक तरफ जो है दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की बनाए जाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो है ऐसे टनल्स का काम चल रहा है जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ियों में से होकर गुजरेगा। अटल टनल के बारे में बात करें, जो जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों समेत भारत के साथ जोड़ने में बहुत ही सहूलियत दुनिया के लोगों को, या भारत के जो लोग हैं जो यहाँ से हिमाचल और इसके अलावा जम्मू कश्मीर घूमना जाना चाहते हैं या जो लद्दाख भी घूमना जाना चाहेंगे, उन सब के लिए सुविधा प्रदान करेगा। तो ये प्रोजेक्ट, और जब देखिए जब जहाँ पर ट्रांसपोर्ट आता है, जहाँ पर नेटवर्क होता है, वहीं पर जाकर बिजनेसेस भी आने लगते हैं। तो ये सब सोच कर ये काम किया गया था, जिसको पिछली कांग्रेसी सरकारों ने
जानबूझकर रोक दिया, क्योंकि वे जानते थे अगर ये सब प्रोजेक्ट पूरे होने लगे तो जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य जो नागरिक हैं वो आसानी से सुगमता से पहुंचने लगेंगे, जिसके चलते जो आतंकवादियों और उग्रवादियों के चलते वो जो अपना एक एजेंडा चलाते हैं जम्मू कश्मीर पर राज करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह थी कि इतने सालों से ये सारे प्रोजेक्ट लटकाए रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही सबसे पहले जो चोट की वो यही की, 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर को सीधे भारत के साथ सुगमता से जोड़ दिया और भी न जाने कितने सारे काम कर डाले। यही कारण है कि आज अब जो ये प्रोजेक्ट हैं ये हमारे देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स ने पूरे करके दिखाए। ये इंजीनियर्स आज भी हैं, कल भी थे और सदा रहेंगे। भारत की क्षमता पर कोई शक करे ये होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर